कि ये बिल्कुल सरासर ज्यादती है, अदालती फैसलों का अदलिया का मजाक है। अदलिया को इस पे एक्शन लेना चाहिए और हम ये बिल्कुल जोर से कहेंगे कि कल जो है वो स्केड्यूल के मुताबिक मुलाकातें होनी चाहिए। कल हमारे वकला का दिन है, उन सब की मुलाकातें होनी चाहिए। फैमिली का दिन है, फैमिली की मुलाकात करवाएं। इमरान खान साहब के बच्चों के हवाले से एक और पिटिशन दायर हो गई है, उनके बच्चों से बात करवाएं, उनकी बुक्स तक एक्सेस इंश्योर करें। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम आउट ऑफ द बॉक्स आपसे मांग रहे हैं, ये कोई अय्याशी नहीं है जो हम आपसे मांग रहे हैं। हम कोई आपसे 5 स्टार के पके पकाए खानों की बातें नहीं कर रहे हैं, हम आपसे कोई अय्याशी की चीजें नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे बुनियादी चीजें मांग रहे हैं जो कि उनका हक है, एक आम कैदी का हक है। मगर ये फसाइयत अपने उरूज पे है, तो अपने ज़हन में रखिएगा। फिर आप बाद में गिले करते हैं, फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवर रिएक्ट करती है, जब आप उनके कायद को, जिसको आपने नाहक बंद किया हुआ है, उनसे आप मुलाकातों पे पाबंदी लगाएंगे और अपनी तरफ से पिक एंड चूज करेंगे, तो याद रखिएगा कि फिर लोग रिएक्ट करते हैं और वो फिर जब अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हैं एहतजाज का, फिर आपको तकलीफ होती है। और ये भी याद रखिएगा कि अलीमा खान साहिबा, क्योंकि ये जो हक मुलाकात है और ये सिर्फ इमरान खान साहब के हवाले से, फिर साथ उनकी बेगम बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से है, उनकी फैमिली को भी कई दफा नहीं मिलने दिया जाता है, उनको भी कई दफा जो है वो सख्ती की जाती है, उनकी तबीयत भी जेल में कई दफा खराब हो जाती है। तो बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब जो दोनों नाहक कैद हैं, उनको उनके हकूक दिए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो देखें, अलीमा खान साहिबा उनकी बहन है, तो उनको पार्टी किसी हवाले से अकेला नहीं छोड़ सकती है और ना पार्टी उनको अकेला छोड़ेगी। इस पे पॉलिटिकल कमेटी ने जो है वो डिसीजन लिया है और वो डिसीजन पार्लियामेंटेरियंस को उनकी पार्लियामानी पार्टी की जो मीटिंग है उसमें आज या कल कन्वे कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आज वो मीटिंग है, तो आज जो पॉलिटिकल कमेटी का डिसीजन है वो आज उनको कन्वे कर दिया जाएगा और अलीमा खान साहिबा जो उनकी बहन है या कोई भी उनकी फैमिली का मेंबर, उनको ये पार्टी ना कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। जो हमारे वकला हैं उनका भी कल दिन है, मैं बार बार जोर कर दे के कह रहा हूं। सो इंश्योर दिस, और मैं जजेस को और जुडिशरी को कहूंगा कि आपने अपने फैसलों पे अमल दरामद खुद करवाना है। ये आपकी अदालतों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये आपके फैसलों का मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी रेट जो है वो बिल्कुल खत्म हो रही है। सो इसको आप खुद देखें, अपनी इज्जत लोग खुद करवाते हैं, अपने फैसलों पे अमल दरामद आपने खुद करवाना है। दूसरा इशू जो हम आज रेज करना चाहते हैं वो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के हवाले से है। वो बच्चे जिनके हवाले से मैं आज तीसरी दफा आपसे बात कर रहा हूं, ईद से पहले जो आप लोगों से हमारी गुफ्तगू हुई और उससे पहले जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी मैंने उन बच्चों का जिक्र किया। हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो गायब हैं, जिनको अभी तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं पेश किया गया है, वो बेगुनाह हैं। जो मुझे सोशल मीडिया टीम की तरफ से बताया गया है वो यही है कि उनके साथ जो अकाउंट्स मंसूब करने की कोशिश की जा रही है वो फेक अकाउंट्स हैं। ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी आपकी फस्तायत से तंग आए हुए अपने अकाउंट्स को जैसे सोशल मीडिया टीम बताती है डीएक्टिवेट कर चुके थे, वो एक्टिव ही नहीं थे और अब वो गायब हैं और उनको हफ्तों गुजर गए हैं, कोई पता नहीं है। उनकी फैमिलीज परेशान है, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे परेशान है। और ज़हन में रखिएगा जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनमें भी बड़ा रिएक्शन आ रहा है और वो हमें बार बार कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में ये हो रहा है, आप इस पे आवाज़ उठाएं। हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान में भी आवाज़ उठाई जा रही है और ओवरसीज पाकिस्तानीज खुद भी वहाँ आवाज़ उठाएंगे। कल वो जाके फिर कहीं कोई आवाज़ उठाएंगे तो फिर इस हुकूमत को तकलीफ हो जाएगी कि देखें जी ये ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है वो ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि वो भी वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के इदारों को दरखास्तें देनी शुरू कर दें और वो उस केस को वहाँ परसू करना शुरू कर दें, फिर आपके लिए मसाइल पैदा हों, यहाँ आपके लिए मसाइल पैदा हों। इस फस्ताई बेहया और बेशरम हुकूमत को मैं कहूँगा कि ये लोगों के बच्चे हैं, ये पाकिस्तानी है, इनका कोई जुर्म नहीं है। अगर कोई जुर्म है तो 2 FIR, अगर कोई जुर्म है तो करो उनको पेश अदालत में ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें, ताकि पता लग सके कि उनके ऊपर लगाए गए इल्जामात जो है वो सच्चे हैं या झूठे हैं, उनके पल्ले क्या है, उनको जिस गुनाह में उठाया गया है। मैं बार बार इस हुकूमत को हर दफा कहता हूं, आज दोबारा कह रहा हूं,
अपनी कौम के बच्चों के साथ ये नफरतें मत पैदा करें। ये नफरत जनरेशंस टू जनरेशंस जो है वो मूव करेगी और कल मसाइल होंगे। आप लोगों का इस मुल्क में चलना जो है वो दो भर हो जाएगा। सो इसलिए वी डिमांड कि दे शुड बी रिलीज्ड इमीडिएटली। वी डिमांड दैट दे हैव बीन एब्डक्टेड इलीगली, दे आर डिटेन्ड इलीगली वेयरएवर दे आर, दे शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, ताकि उनका फैसला जो है वो किया जा सके। तीसरा इशू जो बड़ा अहम है और वो है इस हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसीज है। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा बड़ा क्लियर स्टांस लिया है। ये हमारा जो मुल्क है वो एक ज़रूरी मुल्क है और जो मुआशी हालात हैं इसमें, इन हालात में अगर हम कुछ बना सकते हैं और कुछ तरक्की कर सकते हैं तो अपना वही एग्रीकल्चर का पोटेंशियल इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जिस मुल्क की 70% ज़मीन जो है उस और लोगों का जो जरिया मुआश वो ज़राअत हो, उस मुल्क में किसान से दुश्मनी करना इस मुल्क से दुश्मनी करने के मुतरादिफ है। उस मुल्क में ज़राअत की पॉलिसी के साथ खेलना या कोई भी पॉलिसी ना होना या एब्सेंस ऑफ अ पॉलिसी, ये मुल्क के मुस्तकबिल और मुल्क की मुईशत के साथ खेलने के मुतरादिफ है। एक तरफ तो ये फस्ताई जाली फॉर्म 47 की हुकूमत रोती फिरती है, फकीरों की तरह भीख मांगते फिरते हैं जगह जगह पे। दूसरी तरफ यहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पोटेंशियल इस मुल्क की अपनी ज़राअत में मौजूद है। हम उसे बिल्कुल किसी तरीके से टैप करने को तैयार नहीं है, बल्कि अपने ही किसान का जो है वो हम गला काट रहे हैं। 2022 में जो सैलाब आए, फसलें तबाह हुई, नतीजे में 2023 में हुकूमत ने वो जो गंदम की कमी है वो पूरी करने के लिए आपने इंपोर्ट्स कर ली। शॉर्टफॉल आपका कितना था? 2.4 मिलियन टन का। इंपोर्ट आपने कितनी कर ली? 3.6 मिलियन टन। फायदा किसको आपने पहुंचाया? इन्हीं फसाइयों की बात कर रहा हूं। फायदा आपने किसको पहुंचाया? प्राइवेट सेक्टर को। आपने क्या किया कि आपने प्राइवेट सेक्टर को गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी। आई रिमेंबर मैंने उस वक्त ये असेंबली में उठाया इशू कि कौन कौन सी वो फर्म्स थी, कौन कौन सी वो कंपनीज थी जिन्होंने प्राइवेटली गंदी रिजेक्टेड यूक्रेन से और पता नहीं कहां कहां से जो गंदम उठा के ये लेके आए, और फिर आपने जब एक्सेस कर ली उससे क्या हुआ? आपने देखा कि रेट का क्या हशर हुआ, आपने देखा कि लोगों की सेहत के ऊपर वो, और उससे फिर एक बहुत बड़ा स्कैंडल जन्म लिया और उस स्कैंडल का आज तक पता नहीं लग सक रहा है। और मैं ये समझता हूं कि बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, मुझे उम्मीद है वो उसको इसमें उठाएंगे, जुनैद अकबर साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इस स्कैंडल को उठाएंगे, निकालेंगे सारी डिटेल्स, ताकि कौम को जो है वो इस स्कैंडल की जो असल चीज है वो बताई जा सके और हकायक दुनिया के सामने लाए जा सके। इतना बड़ा खिलवाड़ इस कौम के साथ इन्होंने किया और फायदा प्राइवेट कंपनीज को। वो प्राइवेट कंपनीज किस किस के साथ कनेक्टेड थी, किस किस के साथ कनेक्टेड है, इट हैज बीन डिस्कस्ड ओवर एंड ओवर अगेन। आपको याद रहे कि बम्पर प्राइस हो गई अगले साल। अब बम्पर प्राइस हो गई, आप ऑलरेडी 3.6 मिलियन टन लेके बैठे हैं। क्रॉप जो है आपकी बम्पर क्रॉप हो गई। 3.6 मिलियन में आपने एक्सेस गंदम मंगवा ली, बम्पर क्रॉप भी पड़ी है, एक्सेस भी पड़ी है। किसान तबाह हो गया, कोई रेट ही नहीं रहा, बिल्कुल फारिग हो गया। बाद जब आपने ये कह दिया कि जनाब हम 3900 मन के हिसाब से गंदम की खरीदारी करेंगे, तो फिर आपने वो ऐलान तो कर दिया मगर आपने खरीदारी बिल्कुल ना की। केपी ने खरीदारी का ऐलान किया, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आपने वहां भी जिलाबंदियां की, वहां भी आपने सूबे के बॉर्डर के ऊपर चौकियां बनाई, वहां भी आपने कोशिश की कि लोग जो हैं वो खज्जल ख्वार हो जाएं और उनको देखे ना, तमाम पाकिस्तानी है। केपी ऑब्वियसली हैज टू बाय गंदम ईदर फ्रॉम ओवरसीज और फ्रॉम सिंध और फ्रॉम, क्योंकि जितनी यहां पे पैदा होती है वो शायद सूबे की कंजम्पशन के लिए पूरी नहीं है, तो बाहर से मंगानी है, तो वाई नॉट फ्रॉम द अदर ब्रदर्स फ्रॉम अदर प्रोविंसेस। मगर वहां भी इनका जो बुग़्ज़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ किसान के खिलाफ, वो ना छुप सका और वो खुल के सामने आ गया। अब किसान पर मतलब IMF के साथ डीले तुम करो और उसका सारा बोझ जो है वो पाकिस्तान का किसान बर्दाश्त करे। नालायक तुम हो, निकम्मे तुम हो, हुकूमत तुमसे नहीं चलती है, तुम रिलीफ नहीं दे सकते हो। मुआहदे करो और उसमें हमारा खून जो है, हमारी जिंदगी तुम बेच के आ जाओ और उसकी कीमतें हमें अदा करनी पड़े और तुम यहां पे अय्याशियां करते फिरो। IMF ने
कि एक और ये हाल ही में इस हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की पॉलिसी तर्क कर दी है। मतलब सपोर्टिंग प्राइस जो थी वो हमेशा मुकर्रर की जाती थी और लोग उसके ऊपर भी एतराज करते थे। लोग 3900 पे भी राजी नहीं थे, अगर आपको याद हो। और यहां पे वो कह रहे हैं जी कोई सपोर्टिंग प्राइस ही नहीं है, सारा काम फ्री मार्केट है। अच्छा, अब पहली दफा ऐसी है कि अभी तक सपोर्टिंग प्राइस का ऐलान नहीं किया गया है। और आपको मैं बताऊं, ये इतना बड़ा क्राइसिस आ रहा है इस मुल्क के लिए, इतना बड़ा क्राइसिस आ रहा है कि आपकी सोच है। लोग अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल काश्त नहीं करेंगे। फिर क्या होगा? फिर क्या हशर होगा? आपकी अपनी जरूरियात पूरी नहीं हो सकेंगी। फिर नए स्कैंडल्स, फिर आप गंदम जो है वो बाहर से बरामद करने की कोशिश करेंगे। पंजाब असेंबली में ज़रूरी टैक्स लगा दिया जनाब इन्होंने। आपको याद होगा कि तरमीमी बिल जो है ज़रूरी इनकम टैक्स का 2024 के मुताबिक किसानों पर 5 से 45% टैक्स लगेगा। 60 लाख की महाना की सालाना आमदनी पर किसान को 45% टैक्स देना होगा। 6 लाख से 12 लाख आमदनी वाले काश्तकार 15% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी थी और 12 से 16 लाख सालाना आमदनी वालों को 20%, जबकि 16 से 32 लाख सालाना पर 30%। लाइव स्टॉक पे भी ये कहते थे उस तरमीमी एक्ट में कि आप टैक्स लागू करें। मतलब है कि बिजली के बिलों की आप हालत देख लें, जो सब्सिडी दी गई थी ट्यूबवेल्स पे, आपको पता है वो भी विड्रॉ हो गई थी। आप DAP की कीमत देख लें, आप यूरिया की कीमत देख लें। किसान को आपने सहूलत क्या दी है जो आप उससे टैक्स ले रहे हैं भाई? वो तो अपना माल लेके बैठ जाता है, आप बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, बिजली का बिल उससे पूरा नहीं हो रहा, बीज उसको उधार लेने पड़ते हैं, बीज उधार लेके वो जो गंदम उठाता है, जब वो उठाई जाती है तो उससे खरीदने वाला कोई नहीं होता। जहां से पेस्टिसाइड्स और बीज लिए होते हैं उधार, फिर वो बेचारा अपनी गंदम लिए फिरता है या चीनी लिए फिरता है कि भाई तुम इसको इसमें काट लो और किसी तरीके से मेरे पैसे पूरे कर लो। और फिर वो जो आगे पेस्टिसाइड्स वाले होते हैं या ये बीज वाले लोग होते हैं, वो अपनी मर्जी से बेचारे किसान को पैसे देते हैं। उन्हें पता होता है कि ये फंसा हुआ है, अब इसको हम जो देंगे वो लेगा, क्योंकि इसने अपने पूरे साल की रोटी अपने बच्चों की करनी है। यार ये तो दुश्मन है किसानों के, पाकिस्तान के दुश्मन है ये लोग। ये इस किस्म के IMF अपने घर के खर्चे, अपने वजीर आजम हाउस के खर्चे, सेक्रेटेरिएट्स के खर्चे, अल्ले तलल्ले अयाशियां, गाड़ियों के टायर्स, बुलेट प्रूफ के करोड़ों रुपए के, ये आप लोगों की प्रायोरिटीज है। ये आप लोगों की प्रायोरिटीज है। आप लोग हॉर्स एंड कैटल शो पे करोड़ों अरबों रुपए लगा लें, ये आपकी प्रायोरिटीज है। मगर किसान दे को खोलो, किसान को जबा कर दो, किसान को तबाह कर दो। अब गंदम बहरान जो है, मैं आपको ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है फिल वक्त की मैं आपको बताऊं, क्योंकि मौजूदा हालात में गंदम की कोई कीमत नहीं है, याद रखिएगा, कोई सपोर्टिंग प्राइस नहीं है। तो मार्केट में जुल्म देखें किसान के साथ। आज मेरी अभी आने से पहले किसानों से पंजाब में मुख्तलिफ अजला में बात हुई, 1600 रुपए से 21-2200 रुपए तक का रेट निकला है। 1600 रुपए से लेके 2122। क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इतनी थी? 13,500 रुपए प्लस पे आपको DAP मिल रही है, 4500-4800 रुपए के ऊपर आपको यूरिया मिल रही है। नॉर्मल जो है, जो आपका 16 यूरिया है वो आपको 5500 प्लस के ऊपर मिल रहा है। और आपने जो गंदम उगाई है उसकी कीमत 1600 रुपए से 2100 रुपए, आपने बच्चे मार दिए किसानों के। शर्म नहीं आती है आपको? मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अच्छा, अब कई लोगों ने क्या किया इस दफा भी, पिछले साल के हालात देखते हुए उन्होंने गंदम की बजाय कपास लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा भी गंदम के हालात तो जो पिछले साल इन्होंने किए थे अब तो वर्स हैं, कि कपास लगा लें। और कपास में बीज के साथ आपने क्या किया? सब स्टैंडर्ड बीज। यहां इदारे बना के आप बैठे हैं कि एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थे, सीड कॉर्पोरेशन थे, फलानी थे, टींगड़ी, दुनिया जहान की आपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई है रिसर्च करने की। कौन सा बीज आपने बना के किसान को दिया है? बताएं, ये जितने आपने इदारे वफाक में बनाए हुए हैं, कौन से इदारे ने कौन से बीज और कौन सी रिसर्च की है जिससे हमारे किसान को फायदा हो सके? कुछ भी नहीं है। पैसे खाने और अपनी नौकरियां और गाड़ियां और पर्क्स चलाने के एक सिलसिले इन्होंने यहां पे किए हुए हैं। और मजे की बात क्या, दुख की बात है, ये तो एक्सप्रेशन ऐसे है। दुख की बात यह है कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटीज हुआ करती थी, जिसको कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स जो हेड किया करते थे पंजाब में, उनकी मीटिंग्स बंद कर दी गई हैं। मीटिंग्स ही नहीं करते।
किसान को बुलाओ ही ना, किसान बोले ही ना। अगर बोलेगा तो मीडिया सुनेगा, मीडिया सुनेगा तो इसको रिपोर्ट करेगा। काटो इनके गले, फारिग करो इनको। ये पता नहीं किसान को पाकिस्तानी समझते भी है कि नहीं। जस्ट बिकॉज ये सनतकार पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए हैं, एक सनतकार जो है पंजाब की वजीर आला बन गई है। सनतों को दे दो सब्सिडी, सनतों को दे दो सहूलियात, सनतों के लिए अपने लेजिस्लेशंस कर लो अपने हक में। मगर किसान जो इस मिट्टी पे मेहनत करता है, एक ऐसा काश्तकार जिसको सबसे ज्यादा रब की जात के ऊपर तवक्कल है, जो फेंकता है बीज और फिर वो देखता है ऊपर बारिश होगी, धूप होगी, फिर वो बीज जो है वो पौधे में बनता है और फिर उसके ऊपर आगे फल आता है और फिर भी वो रब की उस पर बैठा है कि मतलब एक ऐसे काश्तकार को जिसकी सारी पहले दिन से आखिरी दिन तक जो रब के तवक्कल पे बैठा है, तुम लोग जमीनी खुदा बन गए हो, तुम लोग उसके साथ जुल्म कर रहे हो। और अब क्या एक नया तमाशा मुझे आज पता लगा कि कई जगहों पे इन्होंने ये कहा जी कि ठीक है हमारे पास जो गोदामों में, अब इनके पास गोदामों में पड़ी है ना पिछली जो गंदम पड़ी है, वो सारी जो इंपोर्ट और फिर वो बम्पर वो अच्छा वो पड़ी है तो नई क्या बिकनी है, ठीक है। तो उसमें इन्होंने जो फ्लो मिलों वाले हैं पंजाब में उनको पाबंद किया है, उनके साथ मीटिंग्स करके हैं कि इनको आप 2900 रुपए पे आप उठा लें। तो आप ये देखें, कोई प्राइस आपने मुकर्रर नहीं की ना, आपने कहा फ्री मार्केट होनी चाहिए, तो ठीक है फिर फ्री कर दो ना हर चीज। फिर किसानों को और किसानों की ऑर्गेनाइजेशंस को यह इजाजत दे दो कि वो जिस मुल्क से मर्जी चाहे यूरिया इंपोर्ट कर लें, जिस मुल्क से मर्जी चाहे वो डीएपी इंपोर्ट कर लें, फिर काम फ्री छोड़ दो ना। कम से कम वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो निकाल सके। कुछ लोग जो थे आरएफ वाला और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब में, वो देखें पूरी दुनिया में इनिशिएटिव्स होते हैं और जो बड़े दिखाए जाते हैं सोशल मीडिया पे, और बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है जहां छोटे छोटे किसान इकट्ठे होते हैं और कॉर्पोरेशन बना लेते हैं और फिर उसके बाद वो इकट्ठे होकर चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं। ये मॉडल प्रमोट किए जाते हैं दुनिया में। पंजाब में सिर्फ चंद जिलों में ऐसे है जहां छोटे छोटे जिम्मेदार इकट्ठे होते हैं और अपनी जिन्स पर इकट्ठी करते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि ये एक्सपोर्ट हो जाए और वट एवर कम्स बैक वो फिर तकसीम। इन्होंने उस पर भी पाबंदी लगा दी। ये कहते हैं वो भी ना हो, मतलब कोई रोटी ना खाए, छोटा जिम्मेदार भी फारिग, बड़ा जिम्मेदार भी फारिग। हम ये डिमांड करते हैं कि हुकूमतें सपोर्टिंग प्राइस मुकर्रर करें और सपोर्टिंग प्राइस गंदम की कम अज कम 5000 होनी चाहिए। 5000 सपोर्टिंग प्राइस कम से कम होगी तो तभी किसान अपनी जो जिन्स है, अपनी जो गंदम है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वापस ले सकेगा। पूरा साल अपने बच्चों को रोटी खिला सकेगा, यस्सी नहीं कर सकेगा, सिर्फ रोटी खिला सकेगा। बिजली के बिलों के साथ तुम लोग क्या कर रहे हो, पेस्टिसाइड्स के साथ तुम लोग क्या कर रहे हो। पेस्टिसाइड्स की कीमत जो है वो भी बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर भी आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। जिम्मेदार को तो यार आपने ऐसे को हिंदुस्तानी फौज के सिपाही समझ लिया है कि ठीक है ना दे सिर लाई आओ तो कम चलाई आओ। इस तरह काम नहीं चलता है। तो हम ये समझते हैं कि इसको 5000 पे आप ले जाएं, और अगर आप ना लेके गए तो ये याद रखिएगा कि ये एक बहुत बड़ी जो है वो तहरीक शुरू होने वाली है। और किसान जब बाहर निकलेंगे, जो कि बिल्कुल तैयार है, मेरी बात हुई है, मैंने बहुत सी किसान तंजीमों को सुना है, वो तैयार है निकलने के लिए बाहर। और वो सियासत के लिए नहीं निकलेंगे, वो अपने पेट के लिए निकलेंगे। और याद रखिएगा, जब लोग अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए बाहर निकलते हैं तो फिर वो हर चीज दांव पे लगा के निकलते हैं। फिर तुम्हारी कोई दीवार उनको नहीं रोक सकेगी, फिर तुम्हारी ये फस्ताई हुकूमत की कोई रुकावट उनके लिए रुकावट नहीं रहेगी। और उस दिन तुम्हारा इक़्तिदार पाश होकर रह जाएगा। किसान के साथ पंगा मत लो, किसान के साथ पंगा मत लो। ये जो जिम्मेदार है, चाहे सिंध के हैं, चाहे पंजाब के हैं, चाहे केपी के, चाहे कहीं भी जिम्मेदार है, अगर उसके साथ पंगा लोगे तो तबाह हो जाओगे। और तारीख में लिखा है, और जिस तरीके से लोग इस वक्त मुआशी तौर पे तंग हैं, ये जो हालात हो चुके हैं महंगाई के, ये तो ट्रिगर पॉइंट ना बन जाए। इसलिए मैं कहूंगा कि सपोर्टिंग प्राइस मुकर्रर करो, किसान दुश्मनी खत्म करो, और साथ जो है इसको जल्द अज जल्द रिलीफ जो है उसको इंश्योर करें। नहीं तो अगली दफा कोई गंदम काश्त नहीं करेगा और आपके लिए एक नया बहरान जो है वो यहां पे पैदा हो जाएगा। अब आखिरी चीज जो है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है,
और वो है जिनका आजकल मीडिया में, माजरत मैं थोड़ी सी गुफ्तगू लंबी होगी बट मैं इसको इसी इशू के ऊपर वो करूंगा, मुझे अंदाजा है। और वो है सिंध में जो 6 नहरों के हवाले से आप पढ़ रहे होंगे पिछले कई दिनों से मीडिया में बड़ी आहो बका हुई है और होनी भी चाहिए। सिंध में पीटीआई समेत 10 जमातें और अवाम सरापा एहतजाज, सब एहतजाज कर रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए। जरदारी नून लीग ने कभी भी सिंध के अवाम के हकूक की जंग नहीं लड़ी है। सिंध के वसाइल को चूसा है इन्होंने, सिंध के वसाइल पे अयाशी की है इन्होंने, सिंध के वोट पे मरकज में आके अयाशियां की हैं, सिंध की हुकूमत से कराची में बैठ के अयाशी करते हैं और सिंध के जिम्मेदार की ये भी तबाही का और किसान दुश्मनी का सिंध में सेरा भी इन्हीं 2 पार्टियों के सर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो दरियाए सिंध के किनारे ही आबाद रही, अगर आपको याद होगा, और इनकी भी सबसे अहम तरीन कास्ट जो थी वो भी गंदुमी थी। इनकी भी देखें, जो इंडस जो दरिया सिंध के साथ साथ रहे, आपको याद है पुराने जमानों में शहर जो थे वो बसते ही दरियाओं के साथ थे। इस वक्त सिंध में भी याद रखिएगा, ये सिर्फ मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा था, सिंध में भी जो गंदम है उसकी कीमत भी यही 2021 और 2200 के ऊपर आके गिर चुकी है। मगर ये लोग अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं, ये लोग उनकी महरूमियों को एक्सप्लॉइट करके अपने लिए ये सामान पैदा करना चाहते हैं, मगर उनको कोई रिलीफ नहीं देना चाहते। हम किसी कीमत पे ये नहीं होने देंगे, हम किसी कीमत पे गंदम की इन कीमतों को कबूल नहीं करते हैं। वी रिजेक्टेड, ये जो मार्केट ने खुद ब खुद मैकेनिज्म के तहत ये 1600 से 2200 जो है वो निकाल लिया है। इस साल चावल की फसल में भी, जहां गंदम की बात हो रही है, चावल की फसल में भी खदशा है कि 50% कमी वाकई होगी। ये खौफनाक सूरत हाल है और ये नाकिस पॉलिसीज की वजह से है, इस सरकार की, इन दोनों सूबाई हुकूमतों की और इस वफाकी हुकूमत की, जहां मुल्क में इस वक्त शदीद हिजानी कैफियत है। 80% लोग जो है जो कि हिमायत करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, देहातों में और शहरों में, वो परेशान है इस सूरत हाल पे। अपने ज़हन में रखिएगा कि यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तरफ 24 जुलाई 2024 को सदर आसिफ अली जरदारी साहब हिदायत जारी करते हैं कि 6 कनाल्स पे जल्द अज जल्द काम होना चाहिए। यानी 24 जुलाई 2024 को सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि ये नहरें जल्द अज जल्द शुरू की जाए। इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, उनके मिनट्स जो हैं उस मीटिंग के मौजूद हैं। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी और नून लीग जब देखते हैं कि अवाम उठ खड़ी हुई है, एहतजाज शुरू हो गया है, तो आप इन नौटंकियों को देखें कि इन्होंने खुद साथ खड़े होकर एहतजाज करने शुरू कर दिए हैं। पहले हुक्म देते हैं कि ये नहरें बनाओ, जल्दी जल्दी शुरू करो, इनको मुकम्मल करो, और फिर साथ ही खड़ा कर देते हैं। ये कैसा एहतजाज है कि जिसमें हुक्म देने वाले खुद ही सरापे एहतजाज बन गए हैं सिर्फ अवाम के डर से। क्या ये लोगों को, सिंध के लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं? ये सिंध के लोगों को इतना पागल समझते हैं? इरसा एक्ट के तहत जो सिंध को पानी मिलता है, इरसा एक्ट के तहत जो सिंध को पानी मिलता है, इसमें ऑलरेडी 30% कमी वाकई हो गई है। और इन कैनाल्स के बनने की सूरत में आप ये देखें कि सिंध के और कितना पानी कम हो जाएगा, सिंध में पानी की वैसे ही किल्लत हो जाएगी। कुछ हफ्ते कबल महकमा सिंध आपाशी ने एक खत जारी किया, वो खत उन्होंने मुझे बताया, उसके बारे में पानी की 50% कमी जो है उसके बारे में उन्होंने महकमा आपाशी सिंध ने खत लिख दिया। आपका महकमा 50% का खत लिख रहा है, कमी हो गई। 30% इरसा के मुताबिक आप कम है। 6 नहरें आप और बनाने जा रहे हैं। यार आप करने क्या जा रहे हैं? आप किसान दुश्मन तो थे, सिंधियों के वोट लेते हो तो सिंधु दुश्मन भी तुम हो, सिंध के दुश्मन भी तुम हो, सिर्फ अवाम से वोट लेना तुम जानते हो। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा नहीं होने देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी क्लियर है इस मामले पे। हर वो तहरीक, हर वो पार्टी जो इन 6 कनालों के खिलाफ एहतजाज में खड़ी होगी, हम खुद तो खड़े ही हैं, हम उनके साथ खड़े होंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे और ये जुल्म हम सिंध के साथ नहीं होने देंगे। सिंध में ये जो पानी की किल्लत का मसला है ये संगीन है, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। सिंध की ज़मीनों का जो वाटर टेबल है ना जी, वो ऑलरेडी नीचे आ गया है। आप अपने जेहन में रखिएगा कि दरियाए सिंध की जो टेल है वो सिंध में है,
उसकी वजह से जो समंदर का पानी है वो डेल्टा में बड़े कई सालों से वो डेल्टा में इकट्ठा नहीं हो रहा है, और क्योंकि वो डेल्टा में इकट्ठा नहीं होता, इसी वजह से समंदर का पानी मुसलसल वो ऊपर आता जा रहा है और जमीनें निकल रहा है। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ठट्टा सजावल और कराची समेत कई इलाके वो फिर आपको वहां मिलेंगे ही नहीं, वहां पे खत्म हो जाएंगे। तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये जिन मामलात में पड़े हुए हैं इनको ये खत्म करना पड़ेगा। जो सिंध में इरिगेशन डिपार्टमेंट है, ये करप्शन का सबसे बड़ा जरिया है, चाहे इनके वुज़रा है, चाहे इनके अफसरान हैं, करप्शन के अलावा और कुछ नहीं है। और उसमें आप बता सकते हैं, आप याद करें कि जो गंदम का एक पहले स्कैंडल हुआ था उसमें बारदाना के हवाले से जो सिंध में रिपोर्ट आई थी वो तो बिल्कुल ही मतलब कुछ हर चीज ही खा गए थे। सन 2008 में जो बल सफाई का करप्शन का स्कैंडल था उसमें इन्होंने कितने पैसे खाए वो सब आप लोगों के सामने है, रिपोर्टेड है, अखबारों में है, आप दे सकते हैं। और ये उसी का तसलसल, उन्हीं करप्ट लोगों का और उस करप्शन का जो है वो तसलसल चल रहा है। सिंध में कोई पत्थर वत्थर नहरों के आसपास नहीं लगाए गए हैं। बहरहाल मैं चीज़ें तो बहुत सारी हैं और अगर मैं इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं यही समझता हूं कि गंदम का मसला अहम तरीन मसला है, इस पर हम अपनी डिमांड क्लियर कर चुके हैं। नहरों के हवाले से वी आर वेरी क्लियर, इमरान खान साहब की डायरेक्शंस है, वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ सिंध, वी स्टैंड विद द फार्मर्स ऑफ पाकिस्तान, वी स्टैंड विद द फार्मर्स ऑफ पंजाब, वी स्टैंड विद द फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड सिंध। और तीसरा जो बड़ा क्लियर है मैं वो यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो किसान विंग था वो बहुत अरसे से जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका था। पिछले इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुझे बता रहे हैं पंजाब में, उसमें पहले भी चीज़ें नॉन एग्जिस्टेंस हो गई थी। खान साहब ने कुछ अर्सा पहले हमारे जिम्मे ये लगाया था कि इसको दोबारा खड़ा किया जाए, तो उस पर काम बहुत सा मुकम्मल हो गया, मगर बीच में मोबिलाइजेशंस 1 2 3 मोबिलाइजेशंस और लोगों को उस तरीके से पंजाब में, सिंध में, केपी में बंदों को दोबारा इंगेज करने का मौका नहीं मिला। बट नाउ दैट वर्क इज़ डन। इसी हफ्ते 12 या 13 तारीख को हम अपनी तंजीम जो है, जो नई तंजीम है वो अनाउंस करेंगे। उनके ऊपर सारा काम हो चुका है और इसी हफ्ते जो है किसान विंग जो है वो आपको आप उसको ये समझ लें कि रीस्टैब्लिश समझ लें, कि एक्टिवेट करना समझ लें, या जो नई तंजीम समझ लें, वो आपके सामने आ जाएगी। और वो तंजीम इस मुल्क के किसान की आवाज़ होगी। और वो जो हमारा विंग है पंजाब, सिंध, केपी, बलोचिस्तान, हर जगह पे वो एक्टिव होगा और किसानों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाएगा। और हम ये समझते हैं कि बाकी तमाम किसान तंजीमों को और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो किसान के लिए आवाज़ उठाना चाहती हैं उन सबको मिल के यक आवाज़ होके बाहर जाना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। हम पंजाब में तंजीम पे बहुत पहले काम कर चुके थे, बट हमारे कोई दोस्त थे जो हम चाहते थे कि वो लीड करें उसको, मगर वो अपनी वो नहीं उसको लीड कर सके, तो अब हम उसकी जगह पे एक नई जो है वो एक क़यादत पंजाब में जो है वो भी आपको दे रहे हैं किसानों के हवाले से। तो ये यहाँ तक था। एक आखिरी बात, वन लाइनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सॉरी। कल परसों से सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझ समेत बहुत से लीडर्स के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से गंदे, घटिया और गलीज़ किस्म के जो है वो वीडियोस ट्विटर्स पे लगा के और गेस्ट हाउसेस के छापे और क्या क्या बेहुदा गंदी बातों के वो प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। मैं जो है वो सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि दहशतगर्दी की FIRs भी तुम लोगों ने करके देख ली है, हम पे बगावत के पर्चे भी करके देख लिए, मगर तुम लोग हमें ना इमरान खान से दूर कर सके हो, ना हमें पार्टी से हटा। अब एक गंदे, घिनौने और गलीज़ किस्म के प्रोपेगेंडे तुम लोग जो है वो सोशल मीडिया पे करके, कभी मेरे नाम से, कभी PTI के किसी और लीडर के नाम से, तुम लोग अपने गंदे, घटिया और गटर जहनीत के अक्कासी कर रहे हो। याद रखना, वो कहते हैं लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह ताला की लानत है, और एक दफ़ा नहीं 1000 बार लानत है। हमें इन प्रोपेगेंडों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम लोगों से जो होता है कर लो। हम कल भी इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े थे, हम आज भी इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। इस किस्म का प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ वालों का कुछ भी नहीं कर सकता। थैंक यू। मेरे साहब वांट टू से समथिंग शॉर्ट समथिंग, आई एम सॉरी। थैंक यू सर। असल में बाकी तो सारी चीज़ें आपने कवर की है, ख़ास करके किसान तंजीम के हवाले से।
एक चीज़ जो रह गई है वो हमारे सीड्स के हवाले से है कि इस मरतबा इंशाल्लाह हम एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं कि जिसमें जो भी हमारी नई वैरायटी जो भी आएगी यील्ड के बढ़ाने के लिए, इसके लिए हम सबसे पहले तो 7 डिस्ट्रिक्ट हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि उनको तमाम किसानों को हम फ्री सीड देंगे नई वैरायटी की। और इसके अलावा जो हमारी है बाकी डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं इंशाल्लाह कि ये जो अभी आने वाला बजट है तो इसमें हमारी कोशिश होगी कि इसमें हम अक्रॉस दी केपी जो है ना पूरे पश्तूनख्वा में हम फ्री और नई वैरायटी सीड जो है वो किसानों को अकॉर्डिंग टू द लैंड होल्डिंग कि हम उनको प्रोवाइड करें। इसके लिए हम पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, क्रॉप रिपोर्टिंग सिस्टम है हमारा उसी हिसाब से। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हम इस मरतबा एक और बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम किचन गार्डनिंग के हिसाब से तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में जहाँ पे हमें पोटेंशियल मिलेगा और वॉलंटियर मिलेंगे तो हम एकेडमिक सेशन के अलावा किचन गार्डनिंग और उसमें हमें मशरूम भी शामिल किया हुआ है कि बहुत बड़ा कमर्शियल हमारे पास एक पोटेंशियल है, इसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे खवातीन के लिए भी और वैसे बंदे भी कर सकते हैं, शुड नॉट बी जेंडर जी। तो ये बहुत बड़े इनिशिएटिव है। और इस मरतबा पिछली मरतबा हमारी जो ADP थी चूँकि नई नई हुकूमत बनी थी और हमारे पास चूँकि रेवेन्यू के हिसाब से सूबे के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे तो उसको अभी हमने इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर ने अपनी निगरानी में सारा कुछ लेके बड़े अच्छे तरीके से रेवेन्यू रिपेयर किया हुआ है और इस वक्त हम सरप्लस में भी जा रहे हैं और ADP प्लस भी हमारा इंशाल्लाह अभी लॉन्च हो रहा है। तो उस हिसाब से हमने अभी नया जो ADP आएगा ये किसान दोस्त होगा इंशाल्लाह और बहुत बड़े अच्छे प्रोजेक्ट और अच्छे इनिशिएटिव इंशाल्लाह इसमें। थैंक यू जी। प्लीज बताएं कि अपोजिशन जमातों को साथ मिलाने वाली जमात मुनकसिम हो गई है, वज़ीर आला की एक ग्रुप हो गई है, स्पीकर साहब की दूसरी हो गई है, आतिफ खान साहब की तीसरी हो गई है और अब सुना कोई चौथी ग्रुप भी बनने वाली है। तो ये बताएं कि आप तो अपोजिशन को मिलाने वाले थे, खुद कैसे तकसीम हो गए। दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो आप किसान तंजीम को फाल बना रहे हैं तो क्या अब इन लोगों को जेल जाने का आपकी तैयारी है या क्या है आपकी, बताएं। पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं आपके इस दावे से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि 4 ग्रुप बन गए हैं। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें बड़े वाइब्रेंट किस्म के लोग हैं। अगर आप ये देखें तो हमारी ज़्यादातर फॉलोइंग और इवन KP के रैंक्स में जो ज़्यादातर लोग हैं वो यंग लोग हैं, एनर्जेटिक है, जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं और जज्बात में भी आ जाते हैं। बट उसको आप इख्तलाफ राय कह सकते हैं, आप उसको किसी चीज़ पे मुत्तफिक ना होना ज़रूर कह सकते हैं, मगर आप उसे इख्तलाफ या धड़ों का वो नहीं कह सकते। ये पार्टी मुत्तहद है इमरान खान साहब के नाम पे, इमरान खान साहब के नज़रिए पे, इमरान खान साहब के फ़लसफ़े पे। बाकी सब नॉनसेंस है एंड दैट डजंट मैटर। बस दूसरा आपका सवाल था कि क्या आप ये जानना चाहते हैं, अगर मुझे अपने बच्चों की देखें, मैंने आपको कहा कि ये जो अब मूव होने लगी है, जो अब ये किसान दुश्मनी ये हुकूमत कर रही है, ये कोई सियासी बात नहीं है, ये आप लोगों के लाइवलीहुड के साथ खेल रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि जब लोगों के बच्चे भूखे मर रहे होंगे तो लोग डू दे रियली केयर अबाउट जेल्स एंड डू दे रियली केयर अबाउट पुलिस उनके साथ क्या करेगी? दे आर एनीवे डाइंग। भूख से मरने से बेहतर है कि वो सामने खड़े होंगे, हक के लिए खड़े होंगे। और जेलें लोग जो है सियासी उसके लिए जेल जाने से नहीं घबराते। तो ये तो लोगों के रोजगार की, लोगों के पेट की, लोगों के बच्चों की, लोगों के मुस्तकबिल की बात है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जेलें वेलें जो है ये मैटर नहीं करती हैं। कितनी जेलें भरेंगे, कितना किसान है आपको अंदाजा है कितनी जेलें भरेंगे? जेलें थोड़ी रह जाएंगी, ये नहीं कर सकेंगे। मगर जेलों की तरफ हम जाते ही क्यों हैं? इंसान क्यों नहीं बनते? बंदे के बच्चे बने ना, जो उनका हक है उनको हक दें। थैंक यू। जो करटलन में जो ड्रोन अटैक हुआ उस पर 2 किस्म के बयान आए, एक मुशीर इत्तलात साहब की जानिब से आया और फिर उसके बाद वज़ीर आला साहब ने उस पर एक इंक्वायरी कॉल की और कहा था कि हम तहकीकात के बाद बात करेंगे। तो क्या बना सर तहकीकात? देखिए जी, ये तो आपको उनकी गवर्नमेंट का कोई तर्जुमान बता सकता है, मगर जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मुझे बड़ी क्लैरिटी है इस पे पार्टी का मौक़िफ़ क्या था। और मशीर इत्तलात का जो वज़ाती बयान बाद में आया, आपने शायद वो भी देखा होगा, उसमें उन्होंने एक वीडियो भी इशू किया। तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनका पहला बयान जो है वो तोड़ मोड़ के चलाया गया। तो उन्होंने एक वज़ाती बयान जो है वो अगले दिन शाम को इशू किया। तो मेरे ख्याल में जब वज़ाती बयान आ जाता है तो
प्रेसिडेंस लेता है वो बयान पहले बयान के ऊपर। नंबर 1। नंबर 2, वज़ीर आला का जो मज़म्मती बयान आया वो आपके सामने है, उसमें पॉलिसी भी सामने है। खान साहब की ड्रोन्स के हवाले से पॉलिसी ही पीटीआई की पॉलिसी है और हर ओहदेदार उसको ओन करता है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, चाहे कोई भी मिनिस्टर है इस पार्टी का। उन्होंने बिल्कुल वो मार्क की इंक्वायरी और होपफुली उसके ऊपर जैसे ही कोई फाइंडिंग्स आएंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। याद रखिएगा, दहशतगर्दी एक नासूर है, हम दहशतगर्दी की और दहशतगर्दों की मजम्मत करते हैं और ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बिल्कुल नहीं हुए और हम इसको किसी हवाले, आपको याद होगा कि खान साहब ने वो जो मार्च किया था, वो गए थे वहाँ तक, वो उधर बॉर्डर तक, तो वो सारा भी ड्रोन्स के हवाले से था। नोबडी कैन डिसोन द पॉलिसी ऑफ द लीडर इमरान खान साहब। यस सर, ये बता दीजिए, आपने खुद ही कहा था कि इमरान खान के साथ मनपसंद लोगों को मिलवाया जा रहा है, तो अब जो है वो वज़ीर आला उनसे मिल रहे हैं, तो उस पर सवाल ये निशान। नहीं, वज़ीर आला उसमें नहीं आते क्योंकि चीफ मिनिस्टर का अपना इस्तेहकाक है जो कि किसी और मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली से ज़्यादा है। और इस्तेहकाक की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स की बात कर रहा हूँ। वज़ीर आला भी अदालती अहकामात के तहत मिले हैं। अगर उन्हें कोई प्रेसिडेंस दी जाती या उन्हें कोई क्या उसे कहते हैं फ़ौक़ियत दी जाती तो फिर उनको ऐसे ही जाके मिला दिया जाता। उनके पास अदालती हुक्म है और उस अदालती हुक्म की भी कंटेम्प्ट फाइल हुई है, सिर्फ हुक्म नहीं है, उस हुक्म को भी नहीं माना गया, उसकी कंटेम्प्ट फाइल की गई और उनको भी महीने सवा महीने की स्ट्रगल के बाद इंश्योर किया गया मिलाने के लिए। मैं उनके बयान पे कुछ भी नहीं कहूंगा, वो आपको सुबाई हमारे दोस्त जो हैं वो उससे बताएंगे। स्वाति ने जो कुरान पे हाथ रख के बात की है, जो बयान उनका है, क्या समझते हैं वो पार्टी को नहीं पहुंचाए उसने? देखें, ये जो मानसेरे की जो पॉलिटिक्स है, हर इलाके की लोकल पॉलिटिक्स के अपने डायनामिक्स होते हैं, लोगों को हार्ट बर्निंग्स होती हैं, लोगों को इश्यूज होते हैं और ये बड़ा नेचुरल है। इस हवाले से उनके अपने व्यूज़ हैं और हम सब के व्यूज़ का एहतराम करते हैं। ये पार्टी के इंटरनल इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व बेटे, कोई अड्डा रौला कोई नीचे। सर, तो उन्होंने तो पीटीआई, लेकिन पंजाब और सिंध में देखा जा रहा है कि कैदी कोई है नहीं, कोई है नहीं, सारे बात कर इधर गए, क्या कहेंगे सवाल? अब मैं पंजाब वाले, हाँ देखें, वो मैं आपको बताता हूँ, वो उन्होंने आगे 2 दफ़ा रिज़ाइन किया था क्योंकि उनके ऊपर केसेस हैं बहुत ज़्यादा। उनके तमाम कारोबार जो है वो पिछले 9 मई से पहले से उनकी स्टील मिल्स वगैरह थी वो तबाह हो गई, बंद कर दी। उनके घर जो है उनको तोड़ा गया और उनके ऊपर 50+ केसेस हैं। ही इज़ ऑलरेडी, और उनके ऊपर ये बार बार सवाल उठता था कि जी आप मौजूद नहीं हैं और फिर भी आप, तो जिस वक्त एक नई जिम्मेदारी दी गई उन्होंने उसी वक्त ये मुनासिब समझा और उन्होंने उस वक्त भी जब हमने यहाँ मीटिंग बुलाई तो उन्होंने ऑफ़र किया मगर पार्टी ने माना नहीं। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे ख्याल में जो लोग फील्ड में हैं आप उनको मौका दें, तो दे आर। अच्छा, दूसरा आपकी वाली जो बात है, देखें मेरी बात सुने, पंजाब में अदर देन मेगा मोबिलाइजेशन जिसमें पंजाब की शमूलियत थी, पंजाब के हर ज़िले से लोग आए थे, मगर ऑब्वियसली वो उस तादाद में नहीं थे जितने केपी से गए थे। केपी की तो बहुत बड़ी तादाद थी, 90-95% मोबिलाइजेशन केपी में से थी। ऑब्वियसली आपके लिए यहाँ से घरों से निकल के अपने ज़िलों में इकट्ठे होना, फिर गाड़ियों में बैठना और गाड़ियों को कटी पहाड़ी तक ले जाना, ये निस्बतन नहीं, कंपैरेटिवली बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू पंजाब। पंजाब में लोग अपने ना घरों से निकल सकते हैं और वो जहाँ पे इकट्ठे होते हैं वहीं पे ऑपरेशन हो जाता है। घरों से इकट्ठे होकर ऑपरेशन होना तो फिर उस दिन की बात है ना जिस दिन निकलना है। पंजाब में CTD, पंजाब में पुलिस, पंजाब में एंटी करप्शन 6 दिन पहले जो लिस्टें बनी हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, बंदे उठाना शुरू कर देती हैं। इस माहौल के बावजूद पंजाबियों की जितनी कंट्रीब्यूशन तमाम मोबिलाइजेशन में मौजूद है उसको खान साहब 10 दफ़ा सराह चुके हैं और हम भी उनको सलाम करते हैं। वहाँ पे जो लोगों का हशर हो रहा है वो आपकी सोच से भी बाहर है, इसके बावजूद वो खड़े हैं। आप मुझे बताएं कि इस पूरे टाइम में क्या ये हुकूमत, ये फस्ताई हुकूमत, चाहे सूबाई है, चाहे ये है या इस्टेब्लिशमेंट है, क्या किसी पंजाबी को तोड़ सकी है? क्या हमारा कोई MPA जो है वो वहाँ से डिफेक्ट करा के ले गए हैं? किसी आदमी को देखा है जिसने खान के खिलाफ या तरीके इंसाफ के मार खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद वो बेचारे थोड़े निकले, ज़्यादा निकले, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जिस तरह भी। और फिर यहाँ पे तो पार्टी फैसिलिटेट करती है, वहाँ पे तो कोई फैसिलिटेशन नहीं है ना, वहाँ पे तो गाड़ियों का अरेंजमेंट नहीं पार्टी करके देती है ना, वहाँ पे तो पार्टी नहीं खानों का अरेंजमेंट करके देती है ना, वहाँ तो पार्टी साथ साथ कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है जो साथ साथ जाता है ना। वहाँ पे तो अगर मैं अपने हल्के से निकल रहा हूँ मेरे भाई, तो ट्रांसपोर्ट भी मैंने खुद ही करनी है,
उनको इस्लामाबाद तक 6 जिलों से घुमाऊं या 2 जिलों से घुमाऊं, पहुंचाना भी मैंने खुद है, उसके बाद ले जाना भी मैंने खुद है साथ। तो देयर इज अ डिफरेंस, यू कांट कंपेयर। सो यू मस्ट प्रेज द एफर्ट्स ऑफ दोज पीपल जो कि आपके केपी के माहौल से बिल्कुल एक मुख्तलिफ माहौल में, एक सिविलियन डिक्टेटोरियल रिजीम के अंदर रह रहे हैं वहां पे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पार्टी में रहनुमाओं का एक दूसरे पे एतमाद जो है वो कम होता जा रहा है। पिछले दिनों वज़ीर आला ने एक बयान जारी किया कि इमरान खान ने कहा था कि असद कैसर और इनको सूबाई टिकटें जारी ना करे क्योंकि ये मिले हुए हैं। इसी तरह आतिफ ने जो है वज़ीर आला पे इल्ज़ाम लगाया है। दूसरी तरफ आजम स्वाति का जो बयान आया है तो इस पर जो आपके सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं, ख़ासतौर पर आदिल राजा, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है कि आजम स्वाति जो हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं और उन्हीं के कहने पर जो है इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसके सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि आदिल राजा साहब का पीटीआई से तो ताल्लुक़ नहीं। आपने कहा आपके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तो नहीं है। हमारे तो हज़ारों लाखों वॉलंटियर्स हैं जो इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं और दे आर, देखें डायस्पोरा में लोग मौजूद हैं जो कि पार्टी में पॉलिटिकली एक्टिव नहीं भी है, मगर इसके बावजूद दे लव इमरान खान, दे लव पीटीआई एंड दे कीप सपोर्टिंग देम। सो उसमें वो वॉलंटियर्स हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने इख्तलाफात की बात की है। आतिफ खान साहब के हवाले से मैंने उनकी ट्वीट पढ़ी थी, उन्होंने बड़ा वाज़े कहा कि मैंने इस किस्म का कोई बयान नहीं दिया जो कि सोशल मीडिया से सुबह से उसमें सर्कुलेट कर रहा है। जुनैद अकबर साहब का भी ट्वीट बाद में आ गया, उन्होंने भी कहा मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। तो लोग मौक़ों की तलाश करके जो है इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मगर जिस वक्त लोग ऑन ग्राउंड मौजूद हों वो फौरी तब्दील कर देते हैं। देखें, इख्तलाफ राय यहाँ पे दोस्तों का ये हेल्दी चीज़ है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि दे ऑल आर यूनाइटेड ऑन वन मैन एंड दैट इज इमरान खान एंड दैट व्हाट मैटर्स फॉर अस। थैंक यू। बता दीजिए, आखिरी सवाल। आखिरी सवाल है, वज़ीर दिफा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान पहले हमारे साथ मीटिंगों में बैठता नहीं था और अब मिन्नतें कर रहे हैं। और ये भी बता दीजिए कि JUI के साथ जो आप लोगों का इत्तेहाद है उसमें क्या पेशरफ्त है? देखें, वज़ीर दिफा बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वज़ीर दिफा जो है वो एक मतलब रंगबाज टाइप आदमी है और वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, उनको अपने बालों का भी हया कोई नहीं है झूठ बोलते हुए। इमरान खान ने ना आज से पहले कभी किसी की मिन्नत की है ना दोबारा मिन्नत करेगा। इस मुल्क में मिन्नत करना तो बड़ा आसान है, बल्कि मिन्नत से पहले काम हो जाता है। भाई, आप लोगों के प्लेटलेट्स गिर गए थे, आपने तो मतलब है कि खबरें भी चला दी थी कि पता नहीं अब क्या होगा। आपने तो अल्लाह के अमर भी सुनाने शुरू कर दिए थे लोगों को। इसके बावजूद आपके लिए जब आपने कहा जी हमने जाना है, जहाज़ भी आ गया और आप ऐसे अंगूठे अवाम को दिखाते हुए आप जहाज़ पे बैठे हो चले गए, तो आपका क्या ख्याल है कि अगर आपके लिए कतर से जहाज़ आ सकता था तो इमरान खान के लिए कोई जहाज़ बुलवाने औखा काम था? इमरान खान डज नॉट बिलीव इन डील्स, इमरान खान डज नॉट बिलीव इन एनी मिन्नत समाजत। इमरान खान इज़ द ओनली लीडर इन पाकिस्तान जो कि इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के लिए कुर्बानी दे रहा है, अंदर है, इस मुल्क के जुडिशल सिस्टम के थ्रू बाहर आएगा, किसी मेहनत से बाहर नहीं आएगा, ना वो मेहनत करना चाहते हैं। नंबर 2, आपने कहा, आखिरी बात मैं कर दूं, सारे लोग JUIF के साथ जो है जो मामलात हैं हमारे, तो उनके साथ जो गुफ्तगू होनी थी वो पूरी हो गई है। अब मौलाना साहब ने 15 तारीख तक जो है अपनी शूरा से, उनकी अपनी शूरा, अपने उनके दोस्त हैं, उनकी कोई गुफ्तगू सुनी चल रही है। ऑब्वियसली उनके अपने कंसर्न्स भी होंगे, जो कंसर्न्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं, लेट मी बी वेरी क्लियर। उन कंसर्न्स के हवाले से हमने उनको बिल्कुल कन्वे कर दिया है पार्टी की तरफ से कि ये सारे ही काबिल हल हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम हल नहीं कर सकते या हल नहीं करना चाहते। तो वंस वी सिट, एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व। चाहे उनकी कोई डिमांड है या कोई उनकी कंसर्न है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे करने में कोई वो नहीं है। और कई लोग हैं जो इस चीज़ को मुख्तलिफ रंग देना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर इज़ ऑल्सो ऑन बोर्ड, उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं है। ये बात उन्होंने खान साहब को भी कन्वे कर दी और वो जो निगोशिएशंस कमेटी है उसको भी कन्वे कर दी। थैंक यू वेरी मच।